अभ्यास 11 पहला प्रश्न। अर्धवृत्त का अंश माप होता है 45 अंश, 90 अंश, 180 अंश और 360 अंश। तो यहां पर जो अर्धवृत्त का अंश माप होता है वो हमारा 180 अंश या 180 डिग्री होता है। तो वृत्त के किसी भाग को वृत्त की चाप कहते हैं। जैसे मान लो एक चाप है हमारी, ये पोर्शन, तो वृत्त के किसी भाग को चाप कहते हैं। लघु चाप है और ये वाला चाप मानेंगे तो ये बड़ा चाप है, दीर्घ चाप हो जाएगा। तो किसी चाप द्वारा, आर्क, चाप यानी आर्क, किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बने कोण को उस चाप का अंश माप कहते हैं। अब जैसे इस चाप के अंत बिंदु होगा ये, इसको हमने वृत्त के केंद्र से मिला दिया, तो ये जो बनेगा हमारा क्या कहलाएगा, इस चाप का अंश माप कहलाएगा। अब यही चाप, इस वाली जो लाइन है वो यहां पर हो जाए, व्यास खींच दिया जाए, तो अब अंश माप हमारा ये हो जाएगा। तो ये जो कोण बनेगा वो कितने अंश का बनेगा, 180। सरल रेखा है। तो कोई चाप केंद्र पर जितना कोण बना रहा है वो क्या कहलाता है, अंश माप कहलाता है। या किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनने कोण को उस चाप का अंश माप कहते हैं। अब ये अर्धवृत्त है तो अंश माप 180 अंश हो जाएगी। और यदि पूरा चाप ले लिया जाए, संपूर्ण चाप, तो वृत्त का अंश माप कितना होगा, 360 अंश। ये पूरा कोण हो जाएगा यहां पर। तो वृत्त का अंश माप 360 अंश होता है और अर्धवृत्त का अंश माप 180 अंश होता है। और ये चाप है हमारा, जैसे ये चाप हमने मान लिया ए बी, तो लघु चाप ए बी और चाप का चिन्ह ये, तो लघु चाप ए बी के अंश माप को इससे प्रदर्शित करते हैं। दूसरा प्रश्न, किसी वृत्त में यदि उसके किसी लघु चाप का अंश माप 70 डिग्री है, 70 डिग्री, तो उसके दीर्घ चाप का अंश माप कितना होगा। अब जैसे ये लघु चाप है यहां तक ए बी, तो यहां पर ये जो कोण बन रहा है वो 70 अंश का है लघु चाप के द्वारा। तो इसका दीर्घ चाप हमारा ये होगा पूरा, ये पूरा क्या होगा, दीर्घ चाप होगा। तो इसके द्वारा जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, तो लघु चाप के द्वारा 70 अंश का हम जानते हैं किसी वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण 360 अंश होता है, या किसी बिंदु पर बनने वाला संपूर्ण कोण 360 अंश का होता है। तो इसमें 70 घटा देंगे तो 360 माइनस 70 कितना हो जाएगा हमारा, 290 अंश। तो दीर्घ चाप के द्वारा जो अंश माप निकलेगा वो हमारा 290 अंश निकलेगा। तीसरा प्रश्न, किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण तथा उसके द्वारा वृत्त के शेष भाग पर स्थित किसी बिंदु पर अंतरित कोण में क्या अनुपात होता है। तो किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग में स्थित किसी बिंदु पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। जैसे मान लो हमारी ये चाप है, यहां से यहां तक चाप ए बी, ये चाप, तो इसके द्वारा केंद्र पर बना कोण, तो हम क्या करेंगे, इसके त्रिज्या खींच देंगे यहां पर, यहां से और बिंदु बी से। तो ये जो कोण बना ये हमारा केंद्र पर कोण बना चाप ए बी के द्वारा। तो किसी चाप द्वारा, चाप यानी ए बी द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, ये केंद्र पर बनने वाला कोण, उसी चाप द्वारा, अब हमारा चाप नहीं बदल रहा, वृत्त के शेष भाग, तो ये चाप है इस पे केंद्र बना, अब शेष भाग हमारा ये हो, स्थित किसी बिंदु पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। यानी इस वाले बिंदु से हम वृत्त के किसी भी बिंदु पर शेष भाग में स्थित, वो बिंदु कहां स्थित होगा, यहां पर कहीं भी स्थित हो सकता है इस जगह को छोड़कर। अब हमने क्या, किसको मिला दिया,
तो ये जो केंद्र पर कोण बनता है ये यहां पर बने कोण का, यानी वृत्त के शेष भाग पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो मापते हैं कोण कितना निकलता है। ये कोण हमारा 0 से आगे बढ़े 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 100 से थोड़ा कम है, वही लगभग 98 या 99 के आसपास जा रहा है। अब इस वाले कोण को नापते हैं। ये लगभग 50 अंश से थोड़ा सा कम 49। तो यहां पर ये 49 डिग्री बन रहा है, तो ये जस्ट इसका डबल लगभग 98 डिग्री के आसपास बन रहा है। यानी यहां पर ये जो कोण बनता है इस वाले कोण का ठीक दुगना होता है। तो चाप द्वारा केंद्र पर अंतित कोण तथा उसके द्वारा वृत्त के शेष भाग पर स्थित किसी बिंदु पर अंतित कोण में क्या अनुपात होता है। तो केंद्र पर जो कोण है वो दुगना होता है, तो यहां पर हो जाएगा 2:1, यानी आंसर हो जाएगा चाप द्वारा केंद्र पर अंतित कोण अनुपाते उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर स्थित किसी बिंदु पर अंतित कोण बराबर 2:1। आकृति 11.17 ओ वृत्त का केंद्र है, चाप AXB का अंश माप बनाइए। यहां पर वृत्त के शेष भाग पर बना कोण 35 अंश का है, तो केंद्र पर बना कोण हमें ज्ञात करना है चाप AXB द्वारा, है ना। तो चाप AXB का अंश माप मतलब इस चाप AXB द्वारा इस केंद्र पर कितना कोण बन रहा है। तो किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बने कोण को उस चाप का अंश माप कहते हैं। तो यहां पर हमें केंद्र पर बना कोण का मान ज्ञात करना है। अभी हमने जाना कि किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतित कोण, किसी चाप यानी चाप AXB द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतित कोण इसी चाप AXB द्वारा वृत्त के शेष भाग पर अंतित कोण का दुगना होता है। ये कोण दुगना होता है, ये कोण 35 अंश का है, तो जस्ट डबल हो जाएगा, दुगना। तो कितना हो जाएगा 35 दूनी 70 अंश। तो चाप AXB का अंश माप बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कोण APB का दुगना, यानी 2 गुणे 35 अंश बराबर 70 अंश। अगला सवाल है आकृति 11.18 में लघु चाप BCD एवं दीर्घ चाप BAD के अंतर्गत कोणों के नाम बताइए। कोई कोण वृत्त का अंतर्गत कोण होता है यदि उस कोण का शीर्ष वृत्त का एक बिंदु हो, जैसे मान लो ये वृत्त का एक बिंदु हमने ले लिया, तथा उस कोण की भुजाएं वृत्त को अलग अलग बिंदुओं पर काटती, जैसे हमने खींचा ये और दूसरा ये हमारा, तो ये जो कोण बना वो अंतर्गत कोण है, क्योंकि इसका शीर्ष क्या है वृत्त का एक बिंदु है और इसकी जो भुजाएं हैं वो वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटती है। यानी यहां तक भी ये जो कोण कहलाएगा क्या कहलाएगा, अंतर्गत कोण कहलाएगा। चाप BCD के द्वारा अंतर्गत कोण BCD बोल दें या DCB बोल दें, तो क्या हो जाएगा कोण BCD, ये चाप BCD का है। और चाप BAD के कारण कोण बोल दें BAD बोल दें चाहे DAB बोल दें, तो कोण DAB आंसर। अगला सवाल आकृति 11.19 में O वृत्त का केंद्र है, AC और B वृत्त पर 3 बिंदु हैं, ACB वृत्त पर 3 बिंदु हो गए, तथा कोण AOB का प्रतिवर्ती कोण, कोण AOB का प्रतिवर्ती कोण यानी 240 अंश ये वाला कोण दिया गया है, कोण ACB का मान ज्ञात करना। इसके द्वारा केंद्र पर बना कोण ये है 240 अंश। इसी चाप के द्वारा शेष पार्टी, अब शेष पार्टी ये चाप है हमारा, शेष पार्टी हमारी ये वाली हो जाएगी, तो केंद्र पर बना कोण शेष पार्टी पर बने कोण का दुगना होता है, तो ये 240 दुगना है इस कोण का, तो इसका आधा कर देंगे तो ये मान निकल आएगा 120 अंश।
यानी जो कोण ACB होगा बराबर हो जाएगा 1/2 प्रतिवर्ती कोण AOB, यानी कोण AOB का प्रतिवर्ती कोण। तो ये हो जाएगा 1/2, 240 अंश, भाग देंगे निकलेगा 120 अंश। आंसर।